अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता बिरयानी, जिसके लिए मैंने बीफ ले लिया है। ये मैंने फ़ैट वाला लिया है आधा केजी, और इसके साथ भुने हुए चने मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, ये कुटी हुई मिर्चें, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी का पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, ज़ीरे का और धनिया का पाउडर। ठीक है, ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने चॉप किया हुआ इसमें लहसुन अदरक है, कुछ हम इसमें डालेंगे, कुछ बिरयानी के कौरमे में डालेंगे। हरी मिर्चें और धनिया मैंने डाल दिया इसमें। ये मैंने प्याज इसमें डाले हैं, इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था, इनको चॉप करके 2 अदद मैंने प्याज लिए थे। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फैट वाला आप कीमा लेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे और जूसी बनेंगे। इसको अच्छे से हमने हाथों के साथ मिक्स कर लेना है और फिर हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कोफ्ते बनाते हुए आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है पानी के साथ, अगर आपके हाथों के साथ चिपकें तो। बड़ी ईद पे आपने ये कोफ्ते बना के सबको खुश कर देना। बहुत ही मज़े की ये कोफ्ता बिरयानी बनेगी। ये हम इस तरह से करके आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं कोफ्ते का। मैं दरमियाने साइज़ के रख रही हूँ। इस तरह से ही हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। और साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ये देखें कितने अच्छे कोफ्ते हमारे बन रहे हैं। हाथों को आपने पानी के साथ ग्रीस करते जाना है। इसी तरह से हमने ये कोफ्ते बनाते जाना है। और आपने बना के ये कोफ्ता बिरयानी मुझे आपने ज़रूर फीडबैक करना है। ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हमने ऑयल लेना है, तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लेंगे। इनको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है, लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। जस्ट इनको हल्का सा कलर देना है हमने, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको। ये सारे कोफ्ते हम 1 बाय 1 इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, हमारे एक भाई हैं माशाल्लाह से, वो बहुत उनकी फरमाइश होती है मुझे कभी किसी रेसिपी की और कभी किसी रेसिपी की। अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। उनकी आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों के अप्रिसिएशन की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये देखें, और मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे और मज़ीद तरक्की अता करे। मुझे बहुत शौक़ है, एक कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है, और आगे बढ़ने का तो हर किसी को शौक़ होता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनका ज़रूर अल्लाह पाक सुनता है उनकी दुआएं। यहाँ मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं पहले, और अब मैं ये दूसरे वाले कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं है टूट रहे। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारे कोफ्ते बने हैं। नहीं तो अक्सर कोफ्ते जो है टूट जाते हैं। मैंने जो इसमें भुने हुए चने का पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून डाला है, उससे हमारे कोफ्ते नहीं टूटेंगे। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम कौरमा तैयार कर लेते हैं। कौरमे के लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैं डाल दूंगी प्याज, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दिया। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। आप बीफ के भी बना सकते हैं, बीफ के कीमे के भी बना सकते हैं, आप मटन के कीमे के भी बना सकते हैं, और आप चिकन के कीमे के भी बना सकते हैं। मेथड अब अगर आप यही यूज़ करेंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, तो आपके कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार, आपकी कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनेंगी। ठीक है, यहाँ देखिए इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल दूँगी, और लहसुन अदरक को हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं टमाटर का जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने टमाटर को ब्लेंड किया हुआ है, टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ है। 1 पाव मैंने इसमें टमाटर का यूज़ किया, दही का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। टमाटर को मैंने ब्लेंड करके फिर इसमें डालना है। कटिंग करके मैंने इसमें नहीं डालना, क्योंकि जो ब्लेंड किए हुए टमाटर होते हैं उससे ये होता है कि जो हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे।
ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं कटिंग करके 2 अदद, और सूखा आलू बुखारा डाल दिया। ठीक है, ये देखिए ये मैंने टमाटर, जो मैंने 1 पाव के करीब ये टमाटर हैं, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। इससे ये होगा जो कोफ्ते हमारे इसमें बनेंगे बहुत मज़े के बनेंगे। ये मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च आधी टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और खुश्क धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। ठीक है, ये हमारे मसाले गए हैं इसमें, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। और फिर हम इसके अंदर रख देंगे कोफ्ते। कोफ्ते मैंने तकरीबन, कीमा बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी गल चुके थे हमारे कोफ्ते जो हैं। मैंने इनको फ्राई जब किया था 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई किया था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसमें पकाए थे। ठीक है, और 1-2 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच भी हिला लिया था। और ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल बन के रेडी हैं। इनका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। बड़ी ईद पे बहुत ही दिल करता है ऐसी चीज़ें बनाने का, और ये हम आम रूटीन में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पानी मैंने रखा हुआ है चावलों के लिए। पानी में मैंने साबुत गरम जो मसाला है, तेज़पात, बादियान के फूल 1 और 2 बड़ी इलायची और लौंग 2-3, दालचीनी का 1 टुकड़ा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसमें डाल के और चावलों को डाल दिया मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डालना है। ठीक है, कि नमक जो है हमारे चावलों में भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। चावलों को हमने बॉईल कर लेना है। बासमती चावल लिए हैं मैंने, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चावल देखिए हमारे बॉईल हो चुके हैं, और फिर इनका पानी हम छान लेंगे, फिर इसकी तह लगाएंगे हम। यहाँ मैं इसका पानी छान लूँगी। अब देखिए बिल्कुल रेडी हैं चावल, पानी मैंने छान लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके जो कौरमा हमने बना के रेडी किया हुआ है कोफ्ते का, आधा मैं इसमें से निकाल लूँगी। आधा मैंने इसमें से निकाल लिया है, और इसके ऊपर हम तह लगा देंगे चावलों की। आधे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और आधे मैं दूसरी तह में ऐड करूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। आप लोगों की दुआओं से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिया है, ब्राउन प्याज मैंने करके रखा हुआ था, ये डाल दिया है। और स्लाइसिस में मैंने टमाटर और पुदीना और हरी मिर्चें, 1 अदद मैंने हरी मिर्च लेकर उसको लंबाई में कटिंग की थी। ठीक है, और यहाँ फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे इधर, और थोड़ा सा हम टॉप लेयर पे डालेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर चावल जो है हमारे बचे हुए ये इसके ऊपर डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार हुई थी, बहुत यम्मी तैयार हुई थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इस रेसिपी को ज़रूर आपने बनाना है। और इसके ऊपर फूड कलर मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी, और इसको दम पे हमने तकरीबन 15 मिनट तक के लिए रखना है। ठीक है, 15 मिनट बिल्कुल ठीक है दम के लिए। ये देखिए थोड़ा सा फूड कलर मैंने और डाल दिया इसके ऊपर, और इसको दम पे रख दिया है, और 15 मिनट बाद इसका दम आ चुका है, और हमारी जो कोफ्ता बिरयानी है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए इसके जो कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत ज़्यादा जूसी और नरम बने थे, और बहुत मज़े के बने थे। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।